जाती है, आप हैंडल। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो एक एक सिद्धांत पर धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का श्रृंखला में पाठ कर रहे हैं। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भलीभांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा तथा पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रीय तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो कुरुक्षेत्र को इतना ज्यादा क्यों वैल्यू दिया जा रहा है? और श्रील प्रभुपाद ने यह भी बताया कि धृतराष्ट्र कुरुवंश में ही पांडवों के होने के बावजूद भी उनको अलग करना चाहते। वही है अहम ममेति का प्रश्न है। जीव कितना अपना पराया सोचता रहता है। जब जन्म लेता है उसका कुछ लोग उसके अपने हो जाते हैं, कुछ पराये हो जाते हैं। जीव भगवान का अंश है, हम सब अपने ही लोग हैं, लेकिन कुछ लोग अपने हो जाते हैं, कुछ पराये हो जाते हैं। जब मृत्यु आती है तो सारा खत्म कर देते हैं। जब मृत्यु आती है तो सब अपना पराया सब खत्म हो जाता है। तो एक तो धृतराष्ट्र के मनोभाव को यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है। दूसरा श्रील प्रभुपाद यहाँ पे
उनके मन में जो कुरुक्षेत्र का प्रभाव है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये कुरुक्षेत्र है क्या, क्या हुआ है वहां पे कि इतना ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं 5 मिनट कि ये कुरुक्षेत्र आखिर क्या क्या है ये कि इतना ज्यादा वैल्यू किया जा रहा है। तो कुरुवंश जो है कौरव और पांडवों से पहले, बहुत पहले, ये पुरु नाम के एक राजा थे। तो हम्म, अच्छा 1 मिनट में। तो जो ये कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर परशुराम जी ने आ करके अपने अस्त्र शस्त्रों को जो बहुत समय तक वहां पर युद्ध होने की वजह से भी, और साथ में परशुराम जी ने आकर वहां पर तपस्या की थी, साथ में कुरुक्षेत्र में एक जो रा, एक और भी वहां पर बहुत सारे यज्ञ एक समय हुए थे। तो और तो उसका जो एक पुस्तक है कुरुक्षेत्र रहस्य, आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदकम शील समाधि युक्ता ततः तत्र स्नातः प्रयतः संयात्मा विराजते दिवि सोमो यथैव। ये वामन पुराण में तो कुरुक्षेत्र को वर्णन करते हैं। तो सृष्टि रचना के निमित्त ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए जो 4 वेदियां बनाई थी, उनमें से जो उत्तर वेदी है उसका नाम है स्यमंतक पंचक। इसी से इसे ब्रह्मोत्तर वेदी, ब्रह्म सदन, ब्रह्मावर्त कहा जाता है। तो मनुस्मृति में इसका मतलब कुरु नाम के राजर्षि ने इस क्षेत्र को कर्षण किया था, इसी से इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था। तो यहाँ पर कुरु ने महाभारत में शल्य पर्व में इसका वर्णन आता है। कुरु ने अतिरिक्त देवताओं ने भी, कुरु के अतिरिक्त यहाँ पर देवताओं ने भी यज्ञ किए थे, इसलिए इसे देवभूमि, देवधरणी कहा जाता है। द्वापर युग में परशुराम ने ब्रह्म द्वेषी क्षत्रियों के रक्त से 5 कुंड भरे थे। तो खून से 5 कुंड क्षत्रियों के खून से भरे थे, जो रीचिक आदि पितरों ने के वरदान से छात्र हत्या निवारण के साथ ही तीर्थ भाव को प्राप्त हो गए। इसी से रामहृद तीर्थ व श्यमंतक पंचक नाम पड़ा था। आदि में इसी का नाम ब्रह्मोत्तर वेदी कहा गया है। तो ये कुरुक्षेत्र बाद में इसका नाम क्यों पड़ा, एक तो वहां पर खेती करने के लिए कुरुक्षेत्र कुरु ने अपना क्षेत्र बनाया, और साथ में
परशुराम जी ने 5 कुंड बनाए थे, जिसको क्षत्रियों के खून से भरा था। कालांतर में ऋचिक आदि जो ऋषि हैं उन्होंने वहां पर अपना स्थान बनाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक बार रिपीट करना ये जो आपने भी बताया। ये जो कुरुक्षेत्र जो स्थान है, इसके बारे में ये मैं पुस्तक है कुरुक्षेत्र रहस्य, इससे मैं पढ़ रहा हूं। तो परशुराम जी, पहले तो कुरुक्षेत्र जो है वो ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े बड़े पापों का विनाश करने वाला स्थान है। और ये कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में परशुराम जी ने 5 कुंड बनाए थे, जिसमें कि अ, जो जिन जिन क्षत्रियों को उन्होंने मारा था उसके जो है वहां पर एक ब्रह्म सरोवर है। तो बताते हैं कि ऐसे 5 कुंड हैं वहां पे। उन 5 कुंडों में उनका खून जो है उन्होंने भरा था, इतना खून जो है हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण भी सूर्य ग्रहण में राम हृदय में आए थे, और ऋचिक आदि ऋषियों ने इसको अपना स्थान बनाया था। तो इसलिए भी इसका नाम ये जो है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। तो और इस पुस्तक में और बहुत विस्तार से बताया गया है। तो मत्स्य पुराण और वायु पुराण, वराह पुराण, लिंग पुराण, सभी पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की महिमा सब तीर्थों से विशेष है, और बहुत पाप हरण के लिए ये बहुत तो बहुत शुभ है। और साथ में सूर्य ग्रहण के समय इसमें दान देना बहुत शुभ माना जाता है। वहां पर एक भूतेश्वर तीर्थ है। वहां पर बताते हैं कि जो भी व्यक्ति जन मृत्यु होती है जिसकी, वो स्वर्ग में निवास करता है। तो तो ये हमने अभी इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, पर कुरुक्षेत्र जो स्थान है इसके बारे में थोड़ा विस्तार में और चर्चा की जा सकती है। इसके ऊपर एक बुक भी आने वाली है, तो आपको कुछ समय के बाद ये जो है ये इस्कॉन में इसके ऊपर बुक आने वाली, कुरुक्षेत्र की महिमा के ऊपर। तब फिर हमको, तो जब भगवत गीता इसका, जब ये भगवत गीता बोल दी गई उसके बाद तो इसका बहुत सारा महत्व आ गया। वहां पर कृष्ण अर्जुन के विग्रह हैं और बहुत सारा कुछ है। इस्कॉन में भी एक मंदिर बनाया जा रहा है वहां पर। ज्योतिसर जो स्थान है वहां पर भगवत गीता का जो प्राकट्य हुआ वो स्थान। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। भगवत गीता के बारे में हमने आज पहला श्लोक हमने पढ़ा, अब दूसरे श्लोक पे चर्चा कल करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? ठीक है, तो ये अभी हम वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं।